वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग बेटा। जेनिफर जॉन आवाज़ आ रही है मेरी? प्लीज़ बताइएगा बेटा मुझे। कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम खानसा बेबी। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं बेटा बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? ओके जी, बट आई हैव जस्ट 60 स्टूडेंट्स। थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं।
ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा अबाउट केयर ऑफ क्लाइंट विद द लोअर बैक पेन। तो चलें इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। ओके, एक पेशेंट है वो अगर कंटिन्यूसली आपके पास लोअर बैक पेन के साथ आ रहा है तो कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं जो आप उसकी कंडीशन को एवेलुएट करने के लिए करवाएंगे? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स फॉर लोअर बैक पेन। ओके जी, राबिया ने आंसर किया एक्सरे ऑफ द स्पाइन, बोन स्कैन, सिटी स्कैन, एमआरआई, इलेक्ट्रोमायोग्राम, अल्ट्रासाउंड। हृदय अहमद ने सिर्फ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन बताया है। खान सभी भी ठीक है। सारा, यासिर, मुनीबा और मारिया अब्दुल्ला। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? इतने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका भी आंसर नहीं दे रहे, तो उसका यही मतलब है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस मार्क करवाने के लिए आते हैं। वही 8-10 स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स रियली बैड। आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और किसी का कुछ नहीं कर रहे, ये मैं आपको बता दूँ। कॉलेजेस ओपन होंगे, आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है? फिर आप मुझे इस तरह से ना जो है कि कोई मेरे पास आए कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है, या व्हाटएवर जो भी है।
ओके, जाने तमारा और सना नाज ने भी अप्लाई किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओके, at least 3 nursing diagnoses for a patient with lower back pain.
खान साहब भी दिस इज लंबर स्पाइन, आप करेक्ट करें। दिस इज सुपाइन जो आपने लिखा है ये पोजीशन होती है। स्पाइन की स्पेलिंग क्या है? SPIN, इसको करेक्ट करें। अच्छा, chronic pain related to inflammation of lumbar spine as evidenced by patient report, patient verbalization या pain scale would be more better words. सारा मोरिस, बैक पेन एक ही बनाया आपने खान साहब। पेन related to herniation of intervertebral disc as evidenced by patient verbalization of, और ठीक है, ओके चलिए, पेशेंट वर्बलाइजेशन ऑफ पेन स्केल 7/10, दोनों में से कोई एक चीज़ भी लिख दें, सारा तो भी ठीक है, बहरहाल गुड। राबिया ने भी पेन बनाया रिलेटेड टू फटीग एज एविडेंस बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन और पेन स्केल। देखिए, पेन रिलेटेड टू फटीग, राबिया मैं पूछ रही हूँ पेशेंट को लोअर बैक पेन है तो उसको कोई ना कोई कॉज तो होगा ना, सिर्फ फटीग की वजह से पेन हो रहा है। चलो बहरहाल, अगर आपके पेशेंट को फटीग की वजह से तो फिर ठीक है। और डेफिसिट नॉलेज बनाया आपने रिलेटेड टू डिसयूज वीकनेस एज एविडेंस बाय ओबेसिटी, ठीक है। कुर्तुलैन, chronic pain related to inflammation as evidenced by facial expression, impaired mobility बनाई आपने related to muscle spasm, इसको complete नहीं किया कुर्तुलैन। सारा ने एक्यूट बैक पेन रिलेटेड टू सडन जर्क कंप्लीट नहीं किया। 3 पोर्शन होते हैं, कितनी दफ़ा समझाऊं। और मुनीबा ने भी एक्यूट बैक पेन एक ही बनाया, सबने सिर्फ पेन का। विनीश सरवर ने भी, मैंने 3 नर्सिंग डायग्नोसिस कही थी और सबने सिर्फ पेन बनाया है, और कोई नहीं है। एंजाइटी रिलेटेड टू बैक पेन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, ठीक है। और इसी तरह जैसे पेन स्केल होता है उसी तरह बेटे एंजाइटी का स्केल भी होता है। तलहा ने एक्यूट पेन बनाया रिलेटेड टू टोटल हिप आर्थ्रोपैथी मैनिफेस्टेड बाय वर्बलाइजेशन ऑफ पेशेंट पेन on 5 0 to 7 scale 2, acute pain related to surgical procedure, impaired physical mobility related to pain as evidenced by patient gait and expression। ठीक है, आपने 2 यानी पेन का और impaired physical mobility का बनाया है।
ओके, जेनेट ने भी सेकंड बताया है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी होता है पूरा बताया। अच्छा जी, चलें। ओके ओके ओके, चलें जी, आसान सा क्वेश्चन। नर्सिंग केयर बताइए फॉर अ पेशेंट विद लोअर बैक पेन। ओके जी, सारा ने एनाल्जेसिक मसल रिलैक्सेंट इंप्रूव मोबिलिटी मेंटेन बॉडी मैकेनिक्स एजुकेट द पेशेंट। खानसा ने भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें बताई हैं। फिजिकल थेरापी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। और मारिया अब्दुल्ला, ठीक है। Rabia relief of pain, impaired physical mobility, conserving techniques, adjusting weight reduction from mattress and reflection, ठीक है, knees, reflex, low stress aerobic exercises, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं?
जी, बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी जल्दी रिप्लाई करें बेटा। इतना कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने आपसे। Okay, the next question is define Bill of Rights. ठीक है, तलहा का आंसर आ गया है। ठीक है, हाफसा, रिता, अहमद, शबाना, असगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बिल ऑफ राइट्स को डिफाइन कीजिए। ठीक है जेनिफर, आपका भी आंसर रिसीव हो गया है। अभी थोड़ा सा नर्सिंग एथिक्स का कुछ टेस्ट होता है। बिल ऑफ राइट्स को डिफाइन कीजिए जल्दी से कि बेसिकली बिल ऑफ राइट्स होता क्या है। ठीक है हाफसा फरवा, बिल ऑफ राइट्स समटाइम कॉल्ड अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट और चार्टर ऑफ राइट लिस्टेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट्स टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ठीक है सारा, पेपर कंटेनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। मोहम्मद तलहा है स्टेटमेंट इन अ चार्टर। ठीक है बेटा, आपको मारिया फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ लीगल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजन। गुड मुनीबा। ठीक है जेनिफर, आपका भी राबिया का भी फ्रीडम फ्रॉम अनयूअल पनिशमेंट्स इज बिल ऑफ राइट्स। Okay, we can say somehow a paper that contain, ठीक है जेनिफर, पेपर contain declaration of rights हमारा तैयब, शबाना, असगर एंड खान से बीबी। ठीक है now you have to enlist some rights of a patient in a tertiary healthcare facility. ठीक है केजी, आपका भी आंसर रिसीव हो गया।
करने हैं आपने, जल्दी जल्दी से कोई 4-5 राइट्स के नाम बता दें जो बेनिफिट्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर अ पेशेंट इन अ टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। जेनिफर गुड, काफ़ी सारे राइट्स आपने बताए हैं, ठीक है। और जी बाकी बच्चे कहाँ हैं, क्यों आंसर नहीं आ रहा मुझे? ठीक है जेनिफर, आपने भी काफ़ी सारे लिस्ट किए, जेनिफर, जैनब, जैनब रिजवान ने भी, मोहम्मद तलहा ने भी, ठीक है गुड। ठीक है राबिया। चलिए आपके आंसर्स आ रहे हैं, मीनवाइल मैं कल के लिए टेस्ट बता देती हूँ आपको, क्योंकि उसके बाद फिर आपने अटेंडेंस मार्क करवानी है। अच्छा जी, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहाँ तक पहुँचा है? कुछ आई थिंक ये भी नहीं है। ओके, कल टेस्ट होगा केयर ऑफ क्लाइंट विद कॉमन कंडीशंस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। कॉमन कंडीशंस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, एक तो ये हो गया, एंड कॉमन कंडीशंस ऑफ फुट, ठीक है, दो टॉपिक, कॉमन कंडीशंस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज एंड कॉमन कंडीशंस ऑफ फुट। जी जनाब, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अब मैं आपको बता दूं कि ओके सारा मैं लिख के बता देती हूँ। ठीक है जी, मुनीबा का आंसर भी ठीक है, विनेश का आंसर भी ठीक है। मैंने दो टॉपिक का टेस्ट दिया है कल के लिए, केयर ऑफ क्लाइंट विद कॉमन कंडीशंस ऑफ फुट एंड केयर ऑफ क्लाइंट विद कॉमन कंडीशंस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अभी तक तो चीज़ें केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तकरीबन एक ही जैसी थी अभी जितने भी टॉपिक्स का टेस्ट हुआ है इसमें, लेकिन जो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं वो आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए। ऑल्दो दे कम अंडर पैथोफिजियोलॉजी बट दे माइट कम एज अ क्वेश्चन इन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो वो उसकी जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं कि बेसिकली उन प्रॉब्लम्स के नाम, वो उन सब में हो क्या रहा होता है, क्या बेसिकली प्रॉब्लम पेशेंट फेस कर रहा होता है, क्या पैथोलॉजी होती है और उसकी केयर, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अच्छे से कल प्रिपेयर करके आने हैं सब ने, अभी सब अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें और प्लीज़ एक ही मरतबा अपना नाम लिखिएगा।
ओके जी स्टूडेंट्स, आपकी अटेंडेंस हो गई है। कल के लिए मैंने जो 2 टॉपिक दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार-बार बता रही हूँ, उनको अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा। इंशाल्लाह फिर कल हम जो है टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।